अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 19 से 22 में उसका उल्लेख किया गया है। 19, 20, 21, 22 यानी 4 अनुच्छेदों में उसका प्रावधान किया गया है। अब इसके तहत जो अनुच्छेद 19 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में जो नागरिक हैं, देश के नागरिक, उनको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ध्यान दें सभी, इसमें अनुच्छेद 19 के परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो उसमें आपके सामने ऑप्शन आया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 19(1) उसमें क ख ग च छ ज ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो आपको ध्यान रखना है। आपको वीडियो में दिखाई भी दे रही होंगी। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, उसका पार्ट है क, उसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है, चाहे वो शासन के बारे में उसके विचार हो या उसकी खुद की निजी राय हो, वो बोल सकता है, यानी अपने विचार रख सकता है। अब आपके सामने एक प्रश्न उठता है, जो आपका मीडिया है, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल है, यानी अखबार और आपके टीवी वगैरह, वो किस में शामिल हैं, कौन से प्रकार की स्वतंत्रता उनको मिली है। तो वो अनुच्छेद 19(1) के फर्स्ट के अंतर्गत क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक पार्ट है। मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ से प्राप्त हुई, ये आपसे पूछे तो आप बताएंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट क के अंतर्गत बोलने यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मीडिया की स्वतंत्रता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ख, शांतिपूर्ण एवं बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से और बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है कि जो सिख होते हैं, सिखों के कुछ धार्मिक आयोजन होते हैं, तो वो कृपाण लेके चल सकते हैं, उनका वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो रख सकते हैं। तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी अपना संघ बना सकते हैं, कोई जाति संगठन बन सकता है, कोई शैक्षिक संगठन बन सकता है, या और कुछ बनाया जा सकता है। तो इसमें संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख। भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। तो ये घ के अंतर्गत है। भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, यानी वह भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकता है, बस सकता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनमें राज्यपाल की अनुमति के बगैर कोई दूसरे स्टेट का नागरिक नहीं बच सकता, क्योंकि उनको विशेष सुविधाएं मिली हुई। जम्मू कश्मीर में भी ये लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के कारण, एक है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ये 2 क्षेत्रों में बांटने से और अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और वहाँ पे अब इस प्रकार की जो आवास बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था वो हट गया है। तो जम्मू कश्मीर में अब कोई भी आवास बना सकता है।
यानी रह सकता है, बच सकता है। और जो 6 है, अब 19A का पार्ट 6, वो है अपनी रुचि का कोई भी व्यापार, रोजगार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यापार कर सकता है, रोजगार कर सकता है और कारोबार कर सकता है, परंतु ये स्वतंत्रताएं निर्बाध या निरपेक्ष नहीं है। ये पूरी तरह से मतलब संविधान में उल्लेख है, लेकिन इन पे भी कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। वो कौन कौन से प्रतिबंध हैं जो आपको ध्यान रखना है? देश की संप्रभुता को खतरा नहीं होना चाहिए, राष्ट्र की एकता अखंडता उसको खतरा नहीं होना चाहिए, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के संबंध में विधि द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन चीजों पर, यानी शिष्टाचार स्थापित करना हो, लोक व्यवस्था बनाए रखनी हो। लोक व्यवस्था तात्पर्य हो गई कि सब काम सिस्टम से चले, ये नहीं है कि रोड जाम कर दिया, बस को तोड़ फोड़ कर दी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इन स्वतंत्रताओं पर। सुरक्षा का मामला हो गया, देश की एकता अखंडता का मामला हो गया, संप्रभुता का मामला हो गया, और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का मामला हो गया। तो इनके आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है इन मामलों के आधार पर। अतः भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण में युक्तियुक्त संतुलन स्थापित करता है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दे रखी है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित कर रखा है, यानी समाज में अराजकता नहीं है। इसलिए इस तरह के कुछ प्रतिबंध अनुच्छेद 19A की स्वतंत्रताओं पर लगे हुए, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया। अब अनुच्छेद है 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है और उसको स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कि उसको खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 हो गया। अब है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 19, किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब अनुच्छेद 22 है, वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध में संरक्षण। गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया। उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श एवं अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया जाएगा, यानी उससे वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। परंतु यह संरक्षण सूत्र राष्ट्र के निवासी और निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं। यानी शत्रु राष्ट्र और निवारक निरोध, उसमें यह अधिकार नहीं प्राप्त है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर शासन को लोक व्यवस्था और समाज के व्यापक हित में संविधान द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब अगले वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे।